ना जाने कितने ऐसे रोग मानवता को लगे हैं, जात पात के नाम के रोग। अज्ञानता इतनी गहन है, अज्ञानता इतनी प्रभावशाली हो गई है कि इंसान ने इस परमात्मा का अंश होने के बावजूद ऐसे फर्क बना लिए हैं, खुद को ऊंचा, सामने वाले को नीचा। कभी कभी तो ये भी देखने को मिलता है कि सामने वाले को इंसान भी नहीं समझा जाता, क्योंकि मनों में इन भ्रमों के कारण ऐसे फर्क बन गए हैं, ऐसी मान्यताएं बन गई हैं। और फिर ऐसे संसार में संत आते हैं, सत्य की आवाज देते हैं, प्रेम वाली भावनाएं ये प्रेरित करते हैं कि प्रेम वाली भावनाओं को प्राथमिकता दी जाए। इस परमात्मा का बोध कराने के लिए प्रयास करते हैं, आवाज देते हैं, ताकि ठंडक बरसे इस जलते हुए संसार में। जा ना जाने कितने ही कारण इंसान ढूंढ बैठा है। जैसे कि दास ने जात पात का जिक्र किया, वहीं इतिहास पढ़ते हैं या आज का समय भी देखते हैं, रंग नस्ल के नाम पर, बोली भाषा के नाम पर, जहां भी इंसान ने भिन्नता देखी, उसको स्वीकृति देने की जगह, उसको अपनाने की जगह इंसान दूरियां बनाने लग जाता है। ये नहीं देखता कि ये भिन्नता है तो ये सुंदरता का कारण बन सकती है। बड़ा साधारण सा एक एग्जाम्पल है, साधारण सी मिसाल जो गुलदस्ते की देखते हैं या किसी एक फूलों के बाग की देखते हैं कि हर फूल अलग है पर सुंदरता उसी से। इतनी साधारण सी मिसाल है, पर वहीं जब देखते हैं कि इंसान उस भिन्नता को वो फूलों के बाग में तो देख पा रहा है सुंदरता, पर मानवता में जो भिन्नता है संस्कृति के कारण, खाने पीने के फर्कों के कारण, किस तरह के वहाँ मान्यताएं हैं उनके कारण, क्योंकि कोई कहीं पैदा हुआ है, कोई कहीं पैदा हुआ है, किसी का कोई इतिहास है, किसी का कुछ रहने सहने के तरीके हैं। तो इंसान ने एक सुंदर बाग को देख के ये तो कहा कि कितना सुंदर है, भिन्न भिन्न तरह के फूल हैं, पर वहीं जहाँ इंसानियत की बात है, मानवता की बात है, तो वो भिन्नता को सेलिब्रेट करने की जगह, अपनाने की जगह वहाँ फर्क बना लिए, दीवारें बना ली, क्योंकि अज्ञानता है। एक दौड़ में इंसान ऐसे दौड़ रहा है कि कोई मौका नहीं छोड़ता खुद को किसी और से ऊंचा मानने का, किसी और से ज़्यादा श्रेष्ठ मानने का। कोई मौका नहीं छोड़ता ये दावा देने का कि मुझे बहुत समझ है, मैं सबसे अफजल हूँ। कोई मौका नहीं छोड़ता इंसान। और इसी प्रकार फिर ये जैसे जैसे बंटवारे हो रहे हैं तो हर एक को लगने लग गया है कि मेरी संस्कृति सबसे ऊंची, मेरा धर्म सबसे ऊंचा, मेरा भगवान सबसे ऊंचा, मेरे वेद ग्रंथ सबसे ऊंचे। हर जगह यही दौड़ चल रही है कि जहां से मैं आता हूं वो सबसे श्रेष्ठ, वो सबसे ऊंचा। और ये खुद को ऊंचा सिद्ध करने के लिए इंसान ने जो समाज की, मानवता की हालत कर दी है, तो फिर संतों को बेड़ा उठाना पड़ा है शुरू से ही ये ठंडक पहुंचाने का। इसलिए फिर वो पंक्तियां सिद्ध होती हैं कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार।
कि जहाँ इतने भेदभाव हैं, जहाँ इतनी नफरतें हैं, जहाँ इतने वैर हैं, वहाँ पर एकत्व की बात ही ना करना, पर एकत्व वाला जीवन जीना। वहाँ किसी ने अगर दिल दुखा दिया है तो उसके माफ़ी मांगने का इंतज़ार ना करना, पर वैसे ही माफ़ कर देना। क्योंकि बहुत आसान है, किसी ने दिल दुखाया है तो वापस उसका दिल दुखा दिया जाए। बहुत आसान है, करते आ रहे हैं, पैदा हुए हैं तब से ऐसा ही आसपास देख रहे हैं, तो बहुत आसान है कि किसी ने मुझे मेरा दिल दुखाया तो मैंने उसका दिल दुखा दिया। किसी ने मुझे एक सुनाई, मैंने दो सुना दी। क्योंकि लगता है कि अगर एक सुन के मैं चुप हो गया तो मतलब मैं तो कमज़ोर, मतलब मैं तो नीचा रह गया, मतलब वो तो आगे, वो तो सारी दुनिया कहेगी देखो कि कितना लाचार था, कमज़ोर था। मेरा अहंकार मजबूर कर देता है कि अगर एक किसी ने सुनाई है तो उसको दो सुनाई जाएं। किसी ने अगर एक थप्पड़ मारा है तो उसको दो मारे जाएं। फिर वहीं ये प्रेम वाले, विनम्रता वाले, माफ़ी दे देने वाले भाव, संतों ने इन्हीं भावों को प्राथमिकता दी है। यही आवाज़ दी है कि अगर इंसान इन भावों से युक्त जीवन जिए तभी सही मायनों में स्वर्ग जैसा सुंदर नज़ारा बन सकता है। और फिर बनता भी है। प्रमाण दिए गए हैं ऐसे जीवन जी के जहाँ प्रेम प्रेम ही प्रेम है, अपनत्व ही अपनत्व है, स्वीकृति ही स्वीकृति है। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, क्योंकि इस बात की समझ आ गई है कि ये ऊंच नीच के जो भेदभाव हैं, ये कारण एक है, सिर्फ एक कारण है इन भावों का, भेदभावों का, वो है अज्ञानता। अज्ञानता इस बात की कि बंटवारे हो रहे हैं धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर। जिस एक सत्ता ने, शाश्वत अविनाशी ने हम सबको बनाया, जो सृजनहार है, उसके नाम के भी बंटवारे कर दिए इंसान ने। और उसके नाम पर फिर धार्मिक होने के प्रमाण नहीं दिए जा रहे, हैवानियत के प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। तो अज्ञानता जब इतनी गहन हो जाए, अंधेरा जब इतना गहन हो जाए, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ रोशनी ही काम आती है। किसी भी अंधेरे से, चाहे जितना पुराना वो अंधेरा हो, उससे निजात सिर्फ और सिर्फ रोशनी दिलाती है। तो ये जितने भ्रम हैं इस अज्ञानता के आधार पर जो बन गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इनसे निजात सद्गुरु का ब्रह्म ज्ञान दिलाता है। जिस जिस संत के जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान आया है, उसने फिर गाकर, नाचकर, ढोल बजाकर, अपने अपने तरीके से सारी ही मानवता को ये संदेश दिया है कि अगर पाने योग्य कुछ है तो बस ये सत्य है। जीवन बदल गया है जब से सद्गुरु का ज्ञान जीवन में आया, रूपांतरित हो गया है जीवन, अवस्था बदल गई है, नजरिया बदल गया है। वही दुनिया है जो सामने थी पहले भी, पर अब सुंदर लगती है। वही जिसने कल दिल दुखाया था, आज भी उसने माफी नहीं मांगी, पर मैंने खुद ही माफ कर दिया है। होगी उसकी कोई मजबूरी दिल दुखाने की, परमात्मा से उसके लिए भी अरदास करते हैं, क्योंकि समझ आ जाता है कि जो परमात्मा मुझ में बस रहा है वही सब में बस रहा है। तो इसी परमात्मा से अरदास करते हैं कि आप ही विराजें सबके हृदय में। और जिसको इस बात की पहचान नहीं है, जो अभी तक अहंकार से भरा है, उस पर भी ऐसी कृपा करो कि वो भी अपना अहंकार छोड़ दे, खाली हो जाए, ताकि उसमें भी आप विराजो, पूरी तरीके से आप विराजो। तो ऐसी अरदास वाले भावों से संत चलते हैं।
आवाज दे रहे हैं, देते आए हैं। आज भी बच्चों ने वो गीत शब्द गाया अवतार बाणी का कि लोकी भक्ति अजय ना समझे, रबनू पाना भक्ति है। भक्ति की शुरुआत ही परमात्मा के दर्शन करने के बाद होती है। धर्म के नाम पर जो कुछ भी कर लें, तप कर लें, त्याग कर लें, जाप कर लें, सेवा कर लें, जितने भी धर्म के नाम पर प्रयास अच्छे से अच्छे, सुंदर से सुंदर प्रयास कर लिए जाएं, वो किसी काम नहीं आने वाले अगर इस परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाए। हम सब ने कोल्लू का बैल देखा है, पूरा दिन चलता है, पूरा दिन चलता है, पर कहीं पहुंचता नहीं है। इसी प्रकार इस दातार को जाने बिना जो प्रयास किए जा रहे हैं भक्ति के नाम पर, वो चलना तो है, पर वो कोल्लू के बैल की तरह चलना है, मंजिल पर नहीं पहुंचा सकता। लगेगा कि बहुत चल रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, बहुत धार्मिक हैं, पर मंजिल नहीं मिलेगी। और मंजिल एक क्षण में मिल सकती है, बस ये ज्ञान सदगुरु का जीवन में बस जाए। अंग संग बस रहा है परमात्मा, मुझे नजर आने लगता है जब ये ज्ञान मेरे जीवन में आ जाता है। फिर अवस्था वो कोल्लू के बैल की तरह नहीं रहती जो प्रयास पे प्रयास कर रहा है बट कहीं पहुंच नहीं रहा।